क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को वर्ष का दूसरा रविवार में स्वागत है। आज हमारे मनन चिंतन के लिए संत योहन के सुसमाचार अध्याय 2 बचेंगे 1 से 11 से हमें काना के विवाह के बारे में दिया गया है। आइए इस पर हम प्रवेश करके देखें हमारे लिए क्या क्या मोतियां और रत्न मिलने वाला है, उस पर हम मनन चिंतन करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरे दिन गलीलिया के गाना में एक विवाह था। ईसा के माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंकुर समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। इस चीज को हम जब देखते हैं कि प्रभु यीशु समूह कार्य में भाग लेने के लिए भी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, इसलिए वो अकेले नहीं, वो अपने शिष्य के साथ भी गए और वहाँ अपने माता मरियम भी है। और माता मरियम वहाँ पर एक अप्रसन्न चीज़ को, अपसंद चीज़ को देख रही है। लोग वहाँ कष्ट में है, दुख में है, क्योंकि वहाँ एक विवाह समारोह है और विवाह समारोह में एक जूइश लोगों के रीति रिवाज के अनुसार, कस्टम के अनुसार एक महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ होना चाहिए, वो अचानक कम हो गया। और वहाँ बहुत सारे लोग रहे हैं, बहुत सारे लोग इस समस्या को देखे होंगे, लेकिन माता मरियम की नज़र में वो क्यों पड़ा, माता मरियम ने उधर क्यों एक कदम उठाया, उसी को हमको देखने की जरूरत है। माता मरियम वहीं पर तुरंत वो माता मरियम हम अपने आप को मैं समस्या का हल करने वाला स्त्री है बोलकर वो काम करना शुरू नहीं किया। समस्या हल करने वो व्यक्ति के पास दौड़ के जाती है और जाके उनसे कहती है, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। वहाँ पर हमको प्रभु यीशु जो उत्तर देता है, उसी उत्तर को गंभीर रूप से हमारे प्रोटेस्टेंट, पेंटेकोस्ट और अन्य डिनोमिनेशन भाई बहन लोग इसी रूप से ले लेते हैं। ईसा ने तो देखो उधर उत्तर दिया है, भतरे इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। प्रभु यीशु एक नकारात्मक रूप से माता मरियम को किनारे करते हुए बोलेंगे नहीं, प्रभु यीशु किनारे करने के लिए यहाँ नहीं आया। प्रभु यीशु सबको सही सम्मान देने के लिए आया है। और प्रभु यीशु वहाँ जो उत्तर दिया, जिस प्रकार माता मरियम ने अपने पुत्र को इंगित किया, प्रभु मेरे बेटा अभी आपका समय आ गया है, उसी प्रकार प्रभु यीशु भी माता मरियम को बता रहे हैं, मरियम आपका भी समय आ गया है। जैसे मैं अभी आदम को मैं प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूँ, उसी प्रकार आप हेवा को प्रतिनिधित्व करने वाली है। क्योंकि हेवा मतलब होता है कि सभी प्राणियों की माँ, और जब उमन मतलब होता है सभी प्राणियों की माँ। इसीलिए माता मरियम को प्रभु यीशु संबोधित करते हुए कहते हैं, माँ तू ना केवल मेरी माँ है, तू सभी प्राणियों के माँ के रूप में प्रभु यीशु वहाँ प्रकट करते हैं। वहाँ आदान प्रदान होता है। माता मरियम प्रभु यीशु को प्रकट करती है, आपका समय आ गया है, और प्रभु यीशु माता मरियम को प्रकट करता है, आपका भी समय आ गया है। मैं आदम बन गया है, नया आदम, आप नया हेवा बन गया बोल के वहाँ एक दूसरों को तारीफ करते हुए उन लोग वहाँ के समस्या को हल करने के लिए आगे निकलते हैं। अभी माता मरियम प्रभु यीशु के बात कर सुनने के बाद अगर वो नकारात्मक उत्तर रहा होता, माता मरियम क्या कर देती, चुपचाप वहीं रास्ता देकर चले जाती थी। लेकिन वैसे माता मरियम नहीं गया, जिसके पास जाना है वहां गई, वहां जा उनकी माता ने सेवक से कहा, क्योंकि माता मरियम इतना तो अनुमान कर सकती थी। कोई माँ अपने बेटे को ना समझ पाती है तो वो माँ नहीं है। खैर एक माँ अपने बेटे कैसे है उसका जानना है, जानने की शक्ति ईश्वर ने प्रदान किया है। इसलिए माता मरियम अपने बेटे के बारे में अच्छे से जान लिए वो क्या कर सकता है। इसीलिए वो सेवक से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना।
वही करना खाकर वो वहीं से सीन से खट गई। और खटने के बाद सेवक लोग तुरंत उन लोग तो बोले वे तुम लोग से वो समझ गए वे अपने बेटे के बारे में कहते बोल के उनके पास चले गए। आज प्रभु यीशु उनको बता रहे हैं यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखते थे, उनमें 2-2 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवक से कहा, क्या कहा? तुम लोग इधर क्यों आए? मेरी माँ ने भेजा है क्या? तुम लोग जाकर अपने काम देख। वहां जो समस्या है ना, उस शादी का जो आयोजित किया है उनके पास जाके बोलो, और नहीं तो जो प्रबंधक है उनके जाके बताओ, मेरे पास क्यों आए? प्रभु यीशु ऐसे कहा क्या? नो, प्रभु यीशु ऐसे नहीं कहा। ऐसे करने वाला हमारा ईश्वर नहीं है, ऐसे करने वाला प्रभु हमारा मसीह नहीं है। वो क्या कहता है? मटके में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकल कर बोझ के प्रबंध के पास ले जाओ। प्रभु यीशु को हम देखेंगे तो सारा चूर समाचार में प्रभु यीशु का एंट्री अलग अलग तरीका से होते हैं। सन लूकास के सुसमाचार में हम देखेंगे तो प्रभु यीशु एक प्रचारक के रूप में उतरते हैं, और सेंट मार्कुस के सुसमाचार में हम देखेंगे तो प्रचारक और चमत्कार करने वाले व्यक्ति के रूप में, और उसी प्रकार मत्ती के सुसमाचार में देखते हैं। यहाँ पर भी हम प्रभु यीशु को देखते हैं, वो एक प्रचारक के रूप में ही भी और एक चमत्कार करने वाला व्यक्ति के रूप में भी उतरते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है प्रभु यीशु एक नया युग को प्रारंभ करते हैं, एक नया आर्डर को, एक नया सिद्धांत को शुरू करते हैं, और पूर्ण रूप से ईश्वर की योजना का पूरा करने के में प्रभु यीशु तत्पर रहते हैं और बहुत उत्सुक रहते हैं। इसीलिए वो जो करता है, थोड़ा से उन्होंने सेवक को नहीं बोला जाके जनगणना लेके आओ, गिनती करके आओ, कितने लोगों के लिए और भोजन चाहिए, कितने लोगों को और अंगूरी चाहिए। इसी प्रकार प्रभु यीशु ने नहीं किया। प्रभु यीशु जो करता है, जो देता है, फाड़ के देता है, ईश्वर वही यहाँ पर चप्पट फाड़ के देता है। यही चीज को प्रभु यीशु यहाँ पर हम देखते हैं, अंगूरी को पानी को जैसे अंगूरी के रूप में बदला, उसी प्रकार प्रभु यीशु हम लोग संदेह लूकास के सुसमाचार में हम पाते हैं। इसके बाद ईसा ने प्याला लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और कहा, इसे ले लो और आप आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूँ जब तक ईश्वर का राज्य न आए मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊंगा बोलकर प्रभु यीशु करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु जैसे हम लोग सुने हैं, यहाँ पर हम देखते हैं तीसरे दिन गलीले के काना में एक विवाह था। यहाँ पर हम तीसरा दिन के बारे में हम लोग सुने हैं। ये तीसरा दिन प्रभु यीशु मृत्यु के बाद प्रभु यीशु जी उठने का इंगित करता है, और प्रभु यीशु यहाँ पर अपने माँ को बतरे कहता है। बतरे का कहने का मतलब सभी प्राणियों का माँ के रूप में प्रभु यीशु अपने को आपको माँ को सीमित नहीं रखा, पूरा सभी प्राणियों के माँ के रूप में यहाँ घोषित करता है। और वही चीज को हम लोग संत योहन के सुसमाचार अध्याय 19 बदसंख्या 26 में भी हम पाते हैं। प्रभु यीशु फिर एक बार उसी प्रकार बतरे कहते हैं, ईसा ने अपने माता को और उनके पास अपने पास शिष्यों को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपने माता से कहा, बतरे यह आपका पुत्र है। इसी प्रकार बहुत सिंबॉलिक रूप से, बहुत प्रतीक रूप में प्रभु यीशु हर कार्य का करते हैं, और ईश्वर के योजना को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु एक कदम से एक कदम आगे बढ़ते चलते हैं। वही चीज को हमको यहाँ देखने के लिए मिलता है। माता पिता और भाई और बहनों, और भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ का ईसा ने अपने यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्य ने उनमें विश्वास किया। इन सभी चीजों का हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। ये काना का विवाह से हमें क्या संदेश मिलता है? प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु यहाँ पर बहुत कुछ करते हैं, और बहुत कुछ हमको जानने के लिए, समझने के लिए हमको मिल जाता है। पहले प्रभु यीशु अपने आप को नया आदम के रूप में प्रकट किया है, और वहीं पर अपने माँ को नया हेवा के रूप में प्रकट किया है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु को माता मरियम को उसके क्या करना है
उसी को प्रकट करती है। और वहीं पर प्रभु यीशु भी अपने माँ को क्या भूमिका निभाना है उसका भी इंगित करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एक चीज़ की कमी है, उसी चीज़ को माता मरियम भी पढ़ लेती है और उसी कमी को प्रभु यीशु पूरा करके दिखाते हैं। माता मरियम समस्या को पहचान लेती है और प्रभु यीशु उस समस्या का हल कर देते हैं। और प्रभु यीशु जो करते हैं वो भरपूर रूप से करते हैं, वो कोई सीमा नहीं रहा होता है उनके करने का। इसीलिए वो सेवक लोग से नहीं कहा कितने लोगों को जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु चमत्कार नहीं किया। प्रभु यीशु अपने महान शक्ति को प्रकट करके वो जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वो असीमित रूप से देंगे, भरपूर रूप से देंगे बोल के प्रभु यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पे वो परिवार, हो सकता है अगर प्रभु यीशु उसी महान चमत्कार नहीं किए होते उस परिवार दुखित में रह जाते हैं। और वो परिवार को लोग जाकर, जैसे हम जाते हैं कोई भी लोग शादी के बाद कहीं जाते हैं तो अगर अच्छा रहता है तो अरे भाई वो बहुत अच्छे अपने बेटी के शादी करवाया, बेटे की शादी करवाया, अच्छे चीज़ों को अपने बेटियों को दिया, खाने में भी अच्छे भोजन दिया बोल कर तारीफ करते हैं। अगर नहीं होता वही लोग उनको अपमान करते हुए बोलते हैं अरे यार वो शादी क्या करता है, कुछ भी नहीं है, दाखरस भी भरपूर भी नहीं रखा, वो कैसे शादी करता है, कैसे योजना किया है यार, ऐसे शादी में मैं दोबारा नहीं जाऊंगा बोल के हम लोगों के मुंह से बोलते हुए हम सुनने के लिए हमें मिलता है। इसी प्रकार की चीज से प्रभु यीशु उन परिवार को अपमान से बचाया। उसी में माता मरियम भी भूमिका निभाई और प्रभु यीशु भी अपना कर्तव्य अपने प्रभु यीशु अपना ईश्वर के पुत्र के रूप में, मानव पुत्र के रूप में अपने आप को स्थापित करके दिखे। और प्रभु यीशु एक नया युग को यहाँ चालू करते हैं, एक नया ऑर्डर को शुरू करते हैं, एक ईश्वर की योजना को पूरा करते हैं और ईश्वर के स्वर्ग द्वार को खोलते हैं, स्वर्ग राज्य को स्थापित करते हैं। और आगे हम देखते हैं उनके शिष्य उन पर विश्वास करते हैं और उनके शिष्य विश्वास करने ना केवल विश्वास किया और प्रभु यीशु अपना महिमा को प्रकट की है और उनके शिष्य ने उनमें विश्वास किया। इसी प्रकार हम भी प्रभु यीशु के इस चमत्कार के द्वारा हम भी प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। अब हम भी प्रभु यीशु के पास जब समस्या रहेंगे माता मरियम जैसे हम प्रभु यीशु के पास दौड़ के जाना है। आज जो कुछ प्रभु यीशु उस सेवक से कहा हमसे भी कह सकता है, उसका करने के लिए हम तैयार होना चाहिए। वो सेवक लोग प्रश्न नहीं किया अब भाई पानी भरने से क्या होगा, उनको तो दाखरस जरूरत है बोल सकते थे, लेकिन उन लोग प्रभु यीशु पर विश्वास किया। इसीलिए उन्होंने जैसे ही उन्होंने कहा उसे किए हैं और प्रभु यीशु वहीं पर अपना शक्ति को, अपना दिव्य शक्ति को प्रकट किया। और प्रभु यीशु हमारा परिस्थिति को कैसे भी रहे, हम लोग बुरे परिस्थिति में रह सकते हैं, हमारे पास जो रहता है वो सब कुछ को करने के लिए योग्य नहीं चीज हो सकता है, प्रभु यीशु उसको योग्य के रूप में और बदल सकता है। उसी चीज को बदलकर हमारे जीवन में एक नया जीवन लेके आ सकता है, नया ऑर्डर ले सकता है, नया उमंग लेके आ सकता है, नया जोश दे सकते हैं, नया रास्ता दे सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा मार्ग, सत्य और जीवन है। यहीं पर हमको प्रभु यीशु को मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में देखने के लिए मिलता है। प्रभु यीशु एक नया रास्ता दिखाने के रूप में अपने आप को प्रकट किया। प्रभु यीशु अपने आप को ईश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किया। माता मरियम हमारे समस्या का समझने वाले एक माँ के रूप में प्रकट किया। प्रभु यीशु अपने महिमा को प्रकट किया ताकि हम लोग सब वही प्रभु यीशु पर विश्वास कर उनके द्वारा हम सब लोग प्रचुर मात्रा में ईश्वर की कृपा और आशीष को हम प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु आज इस चमत्कार का किए हैं। इसलिए आइए हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें ताकि हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु चप्पट फाड़ के हमारे लिए आशीष और कृपा प्रदान करे, जिस प्रकार वो खाना के विवाह में किए थे। आमीन।